करो यार। लाइक स्क्रीन दिख रहा है ना सबको। हाँ। चलो, देखो आज का जो मेन टॉपिक है वो है एरे। जिस ये क्या बोलूँ, डाटा स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक वो है, क्या बोलते हैं इसको, एक बेसिक डाटा स्ट्रक्चर ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये एरे जो है, तो एक मिनट, एरेज आर कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा, ये मैं ऑलरेडी पहले एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। हाँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। हाँ कर दिया। एरे आर कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा विच आर एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स, ठीक है ना। इसमें मेनली क्या होता है, हम लोग को मैंने जब एक बार पहले बोला था, पता नहीं कब बोला था लेकिन बोला था, इतना याद है। जैसे कभी कभी भी अगर हम लोग को लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करना है, तो हम लोग, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग एक वैल्यू के लिए एक वेरिएबल नहीं लेंगे जब वो क्वांटिटेटिवली बहुत वो हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो तब हम लोग क्या करते हैं, मेनली तब हम लोग उसको एक एरे में कन्वर्ट करते हैं, अगर सभी वैल्यू एक ही टाइप का हुआ तो। अभी मान लेते हैं हमको किन्हीं 100 स्टूडेंट का रोल नंबर सेव करना है जो कि 4 डिजिट में आता है। तो उसके लिए हम लोग 100 वेरिएबल तो नहीं लेंगे, वरना हम लोग का याद रखने में काम तमाम हो जाएगा कि इसका रोल नंबर कैसा था, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग एरेस का यूज़ करेंगे मेनली। एरेस में क्या होता है, हम लोग, ये कौन आया, एरेस में मेनली क्या होता है, नाम एक होता है लेकिन वो उसको हम लोग इंडेक्सिंग कर देते हैं, ठीक है ना। और एरेस का एक सबसे बड़ा रूल है कि इसका जो मेमोरी है वो हमेशा कंटिन्यूअस मैनर में एलोकेट होगा, जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है। ऐसा कंटिन्यूअस मेमोरी हमेशा एलोकेट होगा किसी भी एरे के लिए। और इसका जो इंडेक्सिंग है, फर्स्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स होगा 0, नेक्स्ट वाले का होगा 1, ऐसे चलता रहेगा अप टू n-1। यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडेक्सिंग ऑफ एरेस आर ऑलवेज फ्रॉम 0 to n-1, वेयर n इज द साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ठीक है ना। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग में एरेस को हम लोग दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक एक होता है सिंपल सा इंट एक्स थर्ड ब्रैकेट में 10। एरेस बनाने का यही रूल है, पहले डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, फिर थर्ड थर्ड ब्रैकेट में उसका साइज, ठीक है। अगर मैंने इंट एक्स इक्वल टू 10 दिया, तो ये सिंपली क्या करेगा, ये सिंपली क्या करेगा, ये एक एरे बना देगा जो कि इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, और जो सिर्फ 10 वैल्यू स्टोर कर सकता है एरे में। सिंपल सा है, ठीक है ना। इस तरह का डिक्लेरेशन को हम लोग स्टैटिक या फिर कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। और ये तो चलो गया एक क्या बोलते हैं, वन टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। नेक्स्ट इज, जब भी हम लोग को डायनेमिक एरे क्रिएट करना होगा। डायनेमिक एरे मतलब जब प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग स्टेट में होगा, तब हम लोग डायनेमिक एरे क्रिएट करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे ये एग्जांपल वाला गलत हो गया, ये एक्चुअली सी प्लस प्लस का एग्जांपल हो गया। मैं सी का एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे होगा। सी के लिए हम लोग यूज़ कर, मेनली इसमें हम लोग तब मेलॉक फंक्शन यूज़ करेंगे। मेलॉक फंक्शन मैंने पहले ही बोला हुआ है कि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं मेरे पास एक इंट n इक्वल टू 15 है, ठीक है। अभी अगर मुझे एक 15 साइज का एरे बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे पहले, इंट स्टार p। फिर वहाँ पे हम लोग पहले मेलॉक फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि क्या होगा, देखो 15 मुझे इंटीजर बॉक्सेस चाहिए। यहाँ पे जैसा बॉक्स है, वहाँ पे मुझे 15 इंटीजर बॉक्सेस चाहिए होगा, ठीक है ना। तो मैं 15 इंटू मुझे एक बॉक्स का साइज देना होगा, मतलब 15 इंटू साइज ऑफ इंट। और क्योंकि ये वर्ड पॉइंटर रिटर्न करता है, तो मुझे यहाँ पे इसके लिए इसको टाइप कास्ट करना होगा इंट पॉइंटर में, ठीक है ना। तो
तो जब हम लोग ऐसा कोई स्टेटमेंट लिख देंगे तब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट यहाँ पे हुआ होगा। क्योंकि ये पॉइंटर है तो ये किसी जगह को पॉइंट करेगा। तो जब भी हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बनाएंगे ये हमेशा फर्स्ट वाले को पॉइंट करे, फर्स्ट वाले एलिमेंट को हमेशा पॉइंट करते रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे कभी भी अगर ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि ये पॉइंटर है, तो स्टार ऑफ p+2, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या करेगा, ये थर्ड लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा। या फिर इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है, अगर हम लोग को यूज़ करना है तो तब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग पी ऑफ मान लेते हैं 2, क्योंकि थर्ड लोकेशन होगा तो हमें एक कम करना होगा उससे, क्योंकि उसका इंडेक्स 2 होगा। तो हम लोग इसको पी ऑफ 2 भी लिख सकते हैं या फिर p+2 भी लिख सकते हैं। बात दोनों यहाँ पे सेम ही है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर p इज ए पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे टू एक्सेस एनी डाटा और टू सेट एनी डाटा एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन वी यूज द इंडेक्स। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं अभी। सिंपल सा एग्जांपल है, ज़्यादा वो नहीं। ये मैंने एक स्टैटिक है, मैं पहले स्टैटिक एरे का दिखाता हूँ, x10 है, ठीक है। मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए इसको 5 ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं एक प्रिंटफ देता हूँ, एंटर 5 नंबर्स। फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जिसमें मैं एक इसका लूप वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगा फ्रॉम 0, क्योंकि मेरा इंडेक्स हमेशा 0 से होता है और वो हमेशा 4 तक होगा। तो मैं i<5 दूंगा, ठीक है, i++। इसके अंदर मैं scanf दूंगा, %d एट अ टाइम एक रीड करना है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं सिंपल सा दे दूंगा %x(i), क्योंकि x(i) मतलब क्या, जब लूप पहले स्टार्ट होगा तब i का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, तो मुझे उसका फर्स्ट एलिमेंट वाला मिलेगा। फिर जब 1 होगा तो मुझे उसका नेक्स्ट वाला, जब 2 होगा उस नेक्स्ट वाला, 3 होगा, ऐसा मुझे मिलता रहेगा ऑटोमेटिकली एक के बाद एक। क्योंकि ये स्टैटिक एलोकेशन है, मतलब क्या, प्रोग्राम जब लोड होगा तभी उसको मेमोरी मिल जाएगा, तो मतलब मुझे उसका एड्रेस भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक और प्रिंटफ देता हूँ, सिंपल सा, एंटर्ड नंबर्स आर। मैं फिर से फॉर लूप लगाऊंगा क्योंकि मुझे बार बार इंडेक्स चाहिए होगा। इंट मैं यहाँ पे एक j एक वेरिएबल ले लूँगा, j++ printf %d और इधर x(i), ठीक है। जे जे। सॉरी, हाँ j होगा, आदत है ये i यूज़ करने का। अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं। 5 नंबर्स 10, 15, 35, 56, 98 हो गया 5। मैंने 5 नंबर एंटर किया, 5 नंबर ही मुझे मिल गया। ये जो 10 है ये मेरा x(0) है, 15 है x(1), 16 x(2), 56 x(3), 98 x(4), ठीक है। इसका मैं थोड़ा एक अलग सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे j के जगह 2 दे दिया, ठीक है, तो मैं 1 2 3 4 5 सिंप्लिसिटी के लिए दे रहा हूँ। अच्छा, कोई प्रिडिक्ट करेगा अभी मुझे कौन सा नंबर, मतलब आउटपुट क्या मिलेगा? 3। सिर्फ 3 मिलेगा? मैं ये हटा देता हूँ, कोड थोड़ा देख के बोलो, तुक्का मारो, कोई गलती नहीं है इसमें। 3 3 3 3 3 5 बार। हाँ, 5 टाइम्स। किसी का कोई दूसरा आंसर है यहाँ पे? कोई अलग आंसर नहीं है ना? एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे 5 3 मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे x(2) दिया हुआ है। x(2) मतलब पहला वाला हो गया मेरा 0, सेकंड वाला हो गया 1, थर्ड वाला हो गया मेरा 2, ठीक है। अभी हम लोग मान लेते हैं, मैं यहाँ पे कोई एक अजीब सा वैल्यू दे देता हूँ। मान लो मैंने 8 एक वैल्यू दे दिया, तब क्या होगा?
ये जो नंबर आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है बताओ तो थोड़ा। गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू। गार्बेज। हाँ, गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि एक्सोफेट एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे। मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो 5 है, और मैंने यहाँ पे 8 डाला हुआ है। मतलब एक्सोफेट प्रिंट करने के लिए मेरे पास एटलीस्ट इसका जो साइज़ है वो 9 होना चाहिए, तब जाके मैं एक्सोफेट मुझे कोई एक इंडेक्स मिलेगा। ठीक है ना। ये मेनली हम लोग का वन डी एरे है। ठीक है। तो वन डी एरे में जो क्या होता है, हम लोग का कभी कभी एड्रेस कैलकुलेशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो वन डी एरे में बहुत रेयर आता है, लेकिन टू डी एरे में बहुत बहुत बार आता है। क्योंकि टू डी एरे में हम लोग को दो चीज़ें मिलेगा, रो वाइज या फिर रो मेजर ऑर्डर, और दूसरा मुझे मिलेगा कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है। तो हम लोग को कभी कभी कुछ एलिमेंट्स के एड्रेस मतलब प्री डिफाइंड रहते हैं, और हम लोग को उससे एक दूसरे एलिमेंट का एड्रेस निकालना होता है। तो वो हम लोग जब टू डी एरे करेंगे तब देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी तक क्लियर है या किसी को कोई कन्फ्यूजन है? वो पॉइंटर वाला शो करो ना। हाँ, मैं पॉइंटर वाला दिखा रहा हूँ, मतलब अभी तक का जो है स्टैटिक वाला, वो क्लियर है ना? हाँ ये ठीक है, हाँ। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक पूरा कमेंट बना देता हूँ। ठीक है। कमेंट वो सब चीज़ें होता है जो अनएग्जीक्यूटेबल हो, मतलब कंपाइलर उन लाइंस को इग्नोर कर देगा। ठीक है ना। अच्छा, अभी मान लेते हैं मेरे पास एक इंट एन इक्वल टू मैं 5 ही ले लेता हूँ, वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इंट स्टार पी टी आर इक्वल टू इंट स्टार malloc एन स्टार साइज ऑफ इंट। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एरे मिल गया है, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि पीटीआर के अंदर नल तो नहीं है। पीटीआर कब नल होगा? जब उसको मेमोरी एलोकेट करने को नहीं मिलेगा। ठीक है। वो मैं अभी यहाँ पे चेक करने नहीं वाला। मैं सिंपल एक प्रिंटफ लगाऊंगा पहले, एंटर 5 नंबर्स। फिर मैं यहाँ पे फॉर सिंपल पहले की तरह फॉर लगाऊंगा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूंगा स्कैन एफ। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? देखो, पहले जो था वो स्टैटिकली मेरे को मेमोरी एलोकेटेड था, मतलब मेरे को पहले से पता है कि इसको मेमोरी एलोकेट हो चुका है। अब जो है वो पॉइंटर बेस्ड है। पीटीआर। सिर्फ पीटीआर? सोचो सोचो, थोड़ा और सोचो। पीटीआर आई। परसेंट लगेगा ना। पीटीआर आई। ठीक है। हाँ। चलो इसको हम लोग थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। हाँ, तो पीटीआर आई किसने बोला था? हाँ हाँ, मैंने बोला था। हाँ, तो अब मेरे को बताओ ये क्यों नहीं हुआ भाई, या फिर तुम्हारा पीटीआर आई का लॉजिक बता दो। क्योंकि एड्रेस रिटर्न कर रहा है ना, जो ब्लॉक है हमने रिजर्व किया है, हाँ। वो एड्रेस रिटर्न कर रहा है जो कि पीटीआर में स्टोर है। तो तो पीटीआर, मुझे लगा कि देखो हाँ देखो देखो, गलती यही पे हो रहा है। पीटीआर में जो है, जो एड्रेस है हाँ, वो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है। फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है, फर्स्ट एलिमेंट का हाँ एड्रेस है। ठीक है ना। हाँ 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 ठीक है। तो देखो, पॉइंटर के केस में क्या होता है, हम लोग जो यहाँ पे नॉर्मल इंडेक्सिंग करते हैं ना,
एक्स ऑफ वन एक्स ऑफ टू, पॉइंटर के केस में वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये कुछ ऐसा होगा, ptr प्लस आई, ठीक है। ओके। वो वाला इंट एस्ट्रिक क्यों लगाए थे? ये वाला हाँ। टाइप कास्टिंग। देखो, मेलोक जो है वो मेरे को जेनेरिक पॉइंटर रिटर्न करता है, ठीक है। तो जेनेरिक पॉइंटर क्या होता है, जो जो किसी को भी पॉइंट कर सकता है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड इंट पॉइंटर पे हूँ, तो मुझे उसको इंट पॉइंटर पे टाइपकास्ट करना होगा। बात समझ में आ रहा है अभी? हाँ। ओके। तो एक बात हमेशा याद रखना, मेलोक जब लोग मतलब जब भी हम लोग मेलोक यूज़ करेंगे, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मस्ट है, ये हमको करना ही होगा, क्योंकि वर्ड पॉइंटर से मतलब हमको अपने पॉइंटर में इसको कन्वर्ट करना होगा। हम लोग जब आगे लिंक लिस्ट का देखेंगे तब देखना, वहाँ पे हम लोग एक नोड नाम का एक पॉइंटर बनाएंगे, तो तब वहाँ पे भी टाइप कास्टिंग बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है ना। वो बात का बात है, देख लेंगे। अच्छा, अभी जो मैंने बोला पॉइंटर के केस में वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टार देना ज़रूरी है। अच्छा एक मिनट, मैंने पहले एक चीज़ मिस किया था, पहले वाले कोड को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार ऑफ दे देता हूँ, क्योंकि पॉइंटर तो ऑलरेडी एड्रेस को उसके अंदर तो ऑलरेडी एड्रेस है, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली n% देने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैंने n% दे दिया तो मुझे पॉइंटर का एड्रेस मिल जाएगा, वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मुझे क्योंकि वैल्यू दिखाना होगा, तो मैं यहाँ पे स्टार वाला यूज़ करूँगा। इसको हम लोग इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा रन करके देखते हैं। हाँ, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, मुझे लगा था। अच्छा, इसका जो होगा वो भी स्टार ऑफ पी प्लस जे होगा, और इधर सिंपली पी प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं। पीटीआर ना। हाँ हाँ हाँ, ये देखो हो गया। तो जब स्टैटिकली डिक्लेयर्ड एरे होगा तब हम लोग ये थर्ड ब्रैकेट वाला रूल यूज़ करेंगे, और जब पॉइंटर वाला होगा तब ये प्लस वाला रूल यूज़ करेंगे। इतना तक क्लियर है सबको, या फिर कुछ कंफ्यूजन है किसी को फिर कुछ? से बोलो ना। क्या चीज़? ये वाला वो ptr प्लस आई और ptr प्लस जे पॉइंटर वाला अभी अभी जो यूज किया है। हाँ देखो, सिंपल सा है। जब भी हम लोग डायनामिकली एरे बनाते हैं तो वो हम लोग को पॉइंटर दे देता है, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट का हमको पॉइंटर दे देगा, ठीक है। अच्छा, हमको एक ब्लॉक का साइज हमेशा पता होता है। हमने मान लेते हैं कि वो जो ब्लॉक है उसका साइज है 2, ठीक है। तो हमने n×2 मतलब 5×2 10 साइज का एक वो बना दिया, लंबा सा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मैंने 5 ब्लॉक बनाए, ठीक है ना, मुझे जैसा चाहिए था 5 ब्लॉक। और इसका जो तुम्हारा इंडेक्सिंग होगा वो होगा 0 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे पॉइंटर बेस्ड वाला बनाऊंगा, मान लो मैंने यहाँ पे दिया इंट स्टार पी टी आर इक्वल टू इंट स्टार मेलॉक 5 स्टार, मैं यहाँ पे 5 एक्सप्लिसिटली ले रहा हूँ, साइज ऑफ इंट, ठीक है ना। तो जब भी मैं ऐसा कुछ लिखूंगा, मेरा जो ये पीटीआर है उसके अंदर मुझे ये जीरो वाले का एड्रेस मुझे यहाँ पे पीटीआर के अंदर मिल जाएगा हमेशा, ठीक है। मतलब अगर मैं स्टार पीटीआर लिखता हूँ तो ये जीरो वाला एलिमेंट प्रिंट होगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मैंने बस स्टार पीटीआर लिखा, ठीक है। अब देखना क्या प्रिंट होता है। हाँ, पूरा 1 प्रिंट हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि
ये जो मेलॉक वाला जो हमने बनाया हुआ है, इसने हमें फर्स्ट वाले का एड्रेस दे दिया, बाकी के लिए मेमोरी एलोकेट किया है वो सही है, लेकिन हमको बस इसने फर्स्ट वाले का एड्रेस दे दिया, ठीक है। अभी जब मुझे इसको शिफ्ट करना होगा, पॉइंटर को हम लोग नॉर्मल ऐड या सब्ट्रैक्ट करके शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ ptr+1, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, इस वाले से इस वाले में जाएगा, मतलब एक शिफ्ट होगा, मतलब क्या मुझे उसका सेकंड लोकेशन मिल गया। अगर मैं ptr+2 लिखता हूँ तो वो डायरेक्टली यहाँ यहाँ पे चला जाएगा। अगर मैं ptr+ मान लो 3 लिखता हूँ तो वो यहाँ पे चला जाएगा। पॉइंटर को बस हम लोग शिफ्ट करते जा रहे हैं। अभी अगर सिंपल सा दिखाऊँ एक चीज़, एक मिनट, मैं यहाँ पे ऐसा दिखाता हूँ। मान लो printf नंबर %d और एक स्लैश नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने मान लो एक दे दिया ptr+3, ठीक है। सिमिलरली मैंने और एक दे दिया ptr-1। अच्छा, अभी इसका आउटपुट क्या होगा जरा बताओ तो। मैं पहले इनपुट वाला दे देता हूँ। हाँ, अभी इसका आउटपुट क्या होगा बताओ। 1 और 4, 4 पहले होगा, 1 बाद में होगा। अच्छा, किसी का कोई दूसरा आंसर है? सोचो सोचो, थोड़ा सोचो, इतना वो नहीं है, हार्ड नहीं है ये वाला। फर्स्ट का तो 4 ही होगा। फर्स्ट 4 है, दूसरा वाला 3 - 1। अरे गार्बेज आएगा, सॉरी, ptr-1 का गार्बेज आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, सोचो, मुझे बहुत तरह का आंसर मिल रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। गलती होने से भी कोई नहीं है, तुमको ही सीखने को मिलेगा। चलो बताओ क्या होगा। फर्स्ट वाला 4 और सेकंड वाला 1। अच्छा, फर्स्ट वाला 4, सेकंड वाला 1। कितने लोग ये, मतलब ये जो आंसर है उससे एग्री कर रहे हैं कि फर्स्ट वाला 4, सेकंड वाला 1 आएगा? फर्स्ट वाला 4 गार्बेज होगा, का भी सेकंड वाला गार्बेज होगा। अच्छा, फर्स्ट वाला 4, सेकंड वाला गार्बेज, ठीक है, 2 आंसर। किसी का कोई और अलग आंसर है? सोच के देखो थोड़ा। इसका जो है फर्स्ट वाला 4 सही है, सेकंड वाला गार्बेज होगा। क्योंकि देखो, जब ptr+3 लिखा है तो ptr बाय डिफॉल्ट कहाँ पे था, 1 पे था। +3 मतलब क्या, 1 2 3, 4 पे आ गया, 4 प्रिंट कर दिया है। लेकिन ptr तो अभी भी 1 पे ही है ना, तो जब मैं माइनस करूँगा तो वो उसके पीछे चला जाएगा। अब मुझे कोई गार्बेज वैल्यू मिलेगा वहाँ पे। अभी अगर मैं इसके इन बिटवीन ptr+3 लिख देता हूँ, तब देखना क्या होता है। इधर भी सेम फर्स्ट वाला 4 आएगा, लेकिन सेकंड वाले यहाँ पे दूसरा 3 आएगा, देखना। क्योंकि जब ptr+3 को हमने प्रिंट किया, 4 प्रिंट हुआ, फिर ptr वाला 1 से 4 में जाके शिफ्ट हो गया, मतलब ptr जो है वो अभी 4 को यहाँ पे वो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही उसका -1 जाएगा तो हम लोग उसको 3 मिल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस। किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी ये स्टैटिक और डायनामिक वाले में? किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो। क्लियर है ना सबको? देखो, एक्चुअली में क्या है, 1D एरे में कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ। इसके बाद क्या है, मैं कितना 1 2 5 या 6 प्रोग्राम्स दिखाऊंगा, बस 1D एरे ख़त्म यहीं पे। इसके बाद जब 2D एरे आएगा तब वहाँ पर जाकर थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि वो मैट्रिक्स पे बेस्ड होगा, ठीक है ना। तो 1D एरे इतना तक क्लियर है या
कुछ रिपीट करने की ज़रूरत है? क्लियर है। सब लोग बोलो यार। हर्षित से पूछो, हर्षित से। क्लियर। अच्छा, सब लोग है या फिर कुछ निकल गए कल की तरह? नहीं नहीं है, मैं हूँ। निकल गए। और भी लोग थे पहले। हाँ, निकल गए काफी लोग। चलो कोई नहीं अभी। अच्छा, अ- अभी यहाँ पे नॉनसेंस से कौन है? कोई है क्या? हर्षित। और कोई? और तो सब सीएस वाले ही लग रहे हैं मुझे। नहीं, निखिल है शायद से, उसने मैसेज किया था मुझे। हाँ निखिल नॉनसेंस तो है। ये लोग तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। चलो कोई नहीं। अच्छा, अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, ठीक है ना? किसी को अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकता है। तो मैं कैरे ले लेता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा। x(10). तो हम लोग जितना भी है ना एरेस का, वो हम लोग मैक्सिमम क्या बोलते स्टैटिक वाले करेंगे। ये मेलॉक वाले ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे अनलेस बहुत नेसेसरी है, ठीक है ना? अच्छा। अच्छा, अभी मेरे को बताओ, एरे का सब एलिमेंट का सम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? लॉजिक मेरे को बताओ थोड़ा। एनीवन? सिंपल सा लॉजिक बताओ मेरे को। फॉर लूप करके सम इक्वल टू, एक वेरिएबल ले लेंगे सम। हम्म। सम इक्वल टू सम प्लस, और जो एरे लिए हैं एक्स आई कर देंगे और फॉर लूप चला देंगे जितने एलिमेंट्स हैं उसको कंडीशन लगा के, तो फिर वही सम प्रिंट कर लेंगे। बहुत बढ़िया। बस एक चीज़ तुमने मिस किया, हम सम इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, ठीक है ना? हाँ सम इक्वल टू जीरो लेंगे, हाँ इनिशियलाइज करेंगे तो उसमें जीरो लेंगे, फिर नहीं तो गार्बेज आ जाएगा ना कुछ। हाँ, तो यहाँ पे सम प्लस इक्वल टू आई, ठीक है ना? प्रिंट एफ। एरे लेंगे ना, आई केवल। अरे 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 अरे, हाँ एक्स ऑफ आई। एक्स आई। वैसे अभी तक का मिला नहीं। अच्छा, सम ऑफ 10 फर्स्ट 10 नंबर्स कितना होता है? किसी को पता है? 45। 55। 55, ओके। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हुआ ना 55। सिंपल सा कोड है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा, ये कोड सही है, इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, लेकिन क्या इस कोड को थोड़ा हम लोग क्या बोलते हैं वो कर सकते हैं क्या, थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? रिकर्शन का यूज करना पड़ेगा। रिकर्स क्वेश्चन। रिकर्स भाई, तो अभी रिकर्शन में क्यों जा रहा है? इनपुट लेते टाइम ही हम लोग सम करते जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. हम लोग यही पे अपना काम कर देंगे बस। और सम को पहले ऊपर हाँ, इनिशियलाइज कर देंगे। तो एक लूप से पूरा काम खत्म इसका। ये देखना वही वैल्यू आएगा 55, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि पहले वाले केस में क्या था, दो बार लूप चल रहा था, ठीक है ना? अभी
यहाँ पे एक ही बार लूप चलेगा। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए मैं लूप को 2 बार ही रखूँगा। ये तो बस एक सिंपल सा एग्जांपल था, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा प्रोग्राम करते हैं, फॉर फाइंडिंग मैक्स एलिमेंट ऑफ एरे। ये भी बहुत आसान सा है, ठीक है ना। अच्छा, मैक्स का रूल पता है किसी को? एरे में जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसको डिनोट करेगा आई गेस। नहीं, वो तो तुमने मीनिंग बोला, हम लोग निकालेंगे कैसे इसका रूल, अच्छा, याद है? आई थिंक कंपेयर करके। कंपेयर ही करेंगे इसलिए। हाँ, नहीं, बिना कंपैरिजन का तो कुछ आएगा नहीं, तो उसका थोड़ा वो बताओ, स्टेप वाइज मेरे को बताओ कैसे होगा। एक्स ऑफ आई को एक्स ऑफ आई प्लस वन से कंपेयर करेंगे, और अगर एक्स ऑफ आई प्लस वन बड़ा है तो फिर उससे फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, थोड़ा थोड़ा और सोचो। एक्स ऑफ आई को अगर एक्स ऑफ आई प्लस वन से कंपेयर किया ना, तो करस्पॉन्डिंग 2 एलिमेंट सिर्फ कंपेयर होगा एट अ टाइम। लेकिन मुझे 10 नंबर्स का मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो कैसे होगा? लूप के अंदर कर देंगे वो कंडीशन जो बताया। नहीं, वो तो लूप के अंदर ही करेंगे ना। अच्छा, चलो मैं एक सिंपल सा दिखाता हूँ तुम लोग को। अच्छा, क्या कंडीशन क्या था नेहा? इफ एक्स ऑफ आई ग्रेटर देन एक्स ऑफ आई और प्लस वन। हाँ, अच्छा, यहाँ पे हम लोग सम की जगह एक मैक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, तो मैक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई। एक्स ऑफ आई हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा और इसको हम मैक्स लोग इज मैक्स। सिर्फ ये दो डिजिट को करेगा अभी, उसके आगे भी बढ़वाना होगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? अच्छा रुको, मैं थोड़ा पे जंबल देता हूँ। तीन तीन छः दो आठ और 10। अच्छा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? 102। लेकिन 47 आएगा आउटपुट, नहीं 22 आएगा। तो ये तो 22 क्यों? सही नहीं हुआ। नहीं, 22 कैसा है? किसको प्लस किया है? ये गलत है, तो ये क्यों आया इसके पीछे मत पड़ो, ये गलत है, ये लॉजिक सही नहीं है। ओके। तो मेरे को अब इसका करेक्ट लॉजिक कौन बताएगा? आसान सा है, इतना वो नहीं है। किसी को याद है या मुझे बताना होगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैक्स नाम का एक जो वेरिएबल लेंगे, उसमें हम लोग पहला वाला एलिमेंट बाय डिफॉल्ट स्टोर कर देंगे, ठीक है। अभी इस मैक्स को हम लोग हर दूसरे एलिमेंट से मैच करेंगे, ठीक है। इफ एक्स ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इक्वल टू एक्स ऑफ आई, हाँ, ठीक है। अगर मुझे मैक्स में तो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट वैल्यू होगा उससे अगर कोई बड़ा वैल्यू मिलता है तो मैक्स में चेंज कर दूंगा। तो अल्टीमेटली जितनी बार उसको मैक्स से बड़ा वैल्यू मिलेगा वो चेंज होता रहेगा, और अगर नहीं मिलता तो बस बात खत्म, वही मैक्सिमम है। अब इसको देखते हैं, 125 36 49 102 the पाँच 56 89 74 3 5 3 3 6 3 9 10 एक 102 आ गया, ठीक है। यस। ये सिंपल सा है। तुमने जो एक्स ऑफ आई इक्वल टू एक्स ऑफ आई प्लस वन बोला ना, वो एक्चुअली बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है, जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। इसी 1D एरे के अंदर ही देखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जितना भी है, ठीक है ना। ओके।
अच्छा, अभी फॉर फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट ऑफ एरे, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, इसका रूल भी सेम है, बस हम लोग ये जो ग्रेटर देन है बस उसको हमको लेस देन कर देंगे। लेस देन कर देना है, बस सिंपल सा है, रूल वही है। सिंपल सा रूल है, ज़्यादा टफ नहीं है। तीन, तीन छः दो आठ, 9 10। एक्सपेक्ट ये आप एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? 1 हाँ, 1। 0 0। अच्छा 0 सॉरी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसका 0 आ गया, ठीक है। अब ये अगर, और क्या, वो तो चलो अच्छा नेस्टेड लूप में हम लोग देख लेंगे, उतना वो नहीं टफ नहीं है। average sum, ठीक है। सॉर्टिंग तो मैं आज दिखाऊंगा नहीं, तो एक मिनट है। ये बहुत अच्छा मुझे मिला एक। अच्छा, अभी मान लेते हैं मेरे पास एक एरे है गिवन, ठीक है। मुझे एरे को रिवर्स करना है, कैसे करेंगे? बताओ बताओ, सिंपल सा लॉजिक है। या तो एक और एरे ले लेंगे। उल्टा ओके, लूप चलाकर प्रिंट कर देते हैं, मतलब 10 से 1 0 तक का लूप चला दो। अब मेरे को एक्चुअली में रिवर्स करना है, बस रिवर्स प्रिंट नहीं करना। सिंपल सा, थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो। एक तो हाँ, एक बात सही बोला कि हम लोग दूसरा एक एरे ले लेंगे, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई, अच्छा ये दूसरा जो है एरे यहाँ पे कंसिडर मतलब लेने की बात हो रही है, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं ऑक्सिलरी एरे, ठीक है ना, जो हम लोग मतलब हमारे कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को सेम एरे में ही काम करना है, लेकिन एरे के एलिमेंट्स को कम्प्लीटली रिवर्स करना है, कैसे करेंगे? थोड़ा बोलो तो। x of I is equal to x of 9 minus I। 9 - i। हाँ, क्योंकि x of 0 को हम लोग x of 9 से कंपेयर करना है ना, हाँ, तो इसीलिए 9 माइनस आई। लेकिन मेरे पास तो 10 है ना, 9 तो नहीं है ना मेरे पास। तो x of 0 को हम लोग x of 9 से स्वैप करेंगे ना। हाँ, तो मैं लिखूंगा क्या? अगर मान लो, अगर मेरे x पास, of I is equal to x of 9 minus I। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा। मान लो मेरे पास एक 1000 साइज का एरे है, ठीक है, हाँ, और मैं यूज़र से रीड करवा रहा हूँ कि उसको कितने वैल्यू सेव करवाने हैं। तो मान लो यूज़र ने मुझे को 10 एक अंक दिया जो मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर किया, उस केस में क्या होगा? तब तो मैं एक्स ऑफ 0 इक्वल टू एक्स ऑफ क्या 999 माइनस आई तो लिखूंगा नहीं ना। नहीं, वो सोचो एक अभी। काम किया जा सकता है। हाँ बोलो। हम पहले मतलब उसका लेंथ लें एरे का। सपोज मतलब किसी वेरिएबल में ले लेते हैं एल एल एल, सपोज एल ले लिया तो फिर ये जो फॉर कंडीशन है तो इसको L/2 तक चलाएंगे। हम्म
और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको लास्ट वाले में मतलब कर देंगे, और फिर एल माइनस माइनस और आई प्लस प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा और वो करो, थोड़ा सोचो तुम। वैसे तुम्हारा वो लॉजिक सही है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तुमने L/2 बोला, वो भी बहुत सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन इसको थोड़ा और वो करो, सोचो थोड़ा इसके ऊपर। तुम्हारा डायरेक्शन सही है, बस तुम वो वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हो। सिंपल सा सोच के देखो, ज़्यादा वो नहीं होगा। एनी आइडिया? रिवर्स स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं फिर तो। क्या? इस रिवर्स स्ट्रिंग समझा नहीं। फंक्शन फंक्शन ही होता है स्ट्रिंग रिवर्स, शायद जो भी होता है वो। अच्छा, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे स्ट्रिंग की बात कर नहीं रहे। दूसरा एरे भी नहीं लेना है ना? नहीं, इसको दूसरे से तो कर सकते हैं, वो तो सबसे इजी वाला हो गया। मैं बस ऐसे ही देखना चाहता हूँ कि कौन कैसा सोच सकता है। एक ही एरे से करना है इसको। मैं तो आज बस कितना दिए, और 2-3 प्रोग्राम दिखाऊंगा, और एक बाद में एक लिस्ट बना के दे दूंगा। सब लोग घर घर पे बैठ बैठ के ऐसे ट्राई करना। अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मुझसे पूछना, ठीक है ना? तो अभी ये बताओ, एक ही एरे से कैसे होगा? ये जो L/2 वाला बोला, ये कुछ 50% सही है, लेकिन उसके अंदर का पार्ट बोलो। जो एक जब एक्चुअली में स्वैप करेंगे, वो कौन कैसे कंडीशन पे स्वैप करेंगे? उसमें मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, मतलब एक्स आई होगा, हम्म। उसकी जगह स्वैप कर देंगे एक्स एल वाला, मतलब एक्स एल माइनस आई। तो हाँ। मतलब थर्ड वेरिएबल वाला यूज होता है ना, जैसे थर्ड वेरिएबल हाँ हाँ तीन हाँ। दो तीन वैसे करके। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा और ट्विस्ट लाता हूँ। मान लो मेरे पास कोई एल नाम का वेरिएबल है ही नहीं। मतलब मैं जो यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, मान लो ये जो 10 है ना, ये मेरा ये जो है, ये मेरा एन में स्टोर्ड है, ठीक है? मैं सब जगह यहाँ पे एन यूज़ करने वाला हूँ। आप कैसे लिखूँगा? तभी एन माइनस वन माइनस आई। अब जाके सही हुआ। यही चीज़ तो मैं बहुत देर से पूछ रहा था। इसका एक्चुअल रूल यही होता है। इफ़ नहीं चाहिए मेरे को, इफ़ की क्या ज़रूरत है? इंट टेम्प ले लूँगा, जिसके अंदर मैं एक्स ऑफ आई को स्टोर कर दूंगा पहले। फिर एक्स ऑफ आई इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस आई माइनस वन, और फिर एक्स ऑफ एन माइनस आई माइनस वन पे मैं टेम्प वाला स्टोर कर दूंगा। बस मेरा ये स्वैप कंप्लीट हो गया। स्वैप क्या, रिवर्स वाला कंप्लीट हो गया।
i equal to x of n minus I minus 1, x of n minus I minus 1 equal to क्या है ये? रिवर्स क्यों नहीं हो रहा? अजीब है यार। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे मैंने भी अपने बेवकूफ़ कहते हैं ये n/2 होगा, ठीक है ना? ये कैसे करेंगे? ये रिवर्स हो गया। किसका है ये? तो करो अपना माइक बंद करो कर। माइक ऑन कर। सर हम्म, तो ये यहाँ पे रिवर्स हो गया, ठीक है ना? सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं। इसको बस हमने हाफ टाइप तक चलाया और बस करस्पॉन्डिंग जो उसका लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने स्वैप कर दिया, ठीक है ना? तो ये रिवर्सिंग वाला क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है इसमें? नो ब्रो, क्लियर है। क्लियर है ना? अच्छा, एक थोड़ा स्पेशल प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ा अतरंगी सा है। प्रोग्राम टू फाइंड नंबर ऑफ पेयर्स which have a sum greater than कितना, सपोज 25। क्वेश्चन समझ में आया? हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो हमको टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकाल के देगा जिन पेयर्स का मतलब जिन दो नंबर्स का सम 25 से ज़्यादा हो। क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें? क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब वो प्लेसमेंट के टाइम पे ऐसा क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, तो मैं इसीलिए मतलब इन ऐसे टाइप का क्वेश्चन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोग को। फर्स्ट फर्स्ट नंबर को लेंगे और उसको बाकी सारे नंबर्स से ऐड करेंगे, और अगर सम उसका 25 से ज़्यादा होता है तो प्रिंट करते जाएंगे, फिर उसी तरह सेकंड नंबर लेंगे, थर्ड नंबर लेंगे। हाँ, लॉजिक एकदम करेक्ट है। ये एक्चुअली में हम लोग क्या बोलते हैं, ये मतलब छोटे साइज के नंबर्स के लिए करेक्ट है, लेकिन जब मान लो 1 करोड़ नंबर्स, लार्जर 1 करोड़ नंबर्स है, मतलब 1 करोड़ एलिमेंट्स है मेरे लूप एलिमेंट। चलाएंगे। नहीं, लूप चलेंगे ठीक है, लेकिन तो ये इंटरव्यू या फिर कम्पिटिटिव कोडिंग में एक्चुअली क्या होता है ना, तुमको टाइम लिमिट दिया हुआ रहता है। अभी 1 करोड़ नंबर को जब मैं एक नंबर को बाकी नंबर्स के साथ में मैच करने में जाऊंगा, तो सोचो कितनी बार लूप चलेगा? चलेगा। बहुत बहुत बार चलेगा ना? हाँ, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट है डायनामिक प्रोग्रामिंग। मैं उसमें भी जाऊंगा नहीं, वो बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट है। अभी मैं सिंपल कॉन्सेप्ट में जाऊंगा जिससे तुम लोग का बस ये 1D एरे वाला पार्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना? अच्छा, तो मेरे को भी बताओ क्या करेंगे पहले। फॉर लूप चलाएंगे। चलो चला देते हैं फॉर लूप। चला दिया आप। बताओ। इफ x of I plus x of I plus 1, हाँ फिर? x of I plus 1 is greater than 25, हाँ, तो उसको अच्छा, प्रिंट कर। हम यहाँ पे कुछ कुछ भी कर लेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सोच के बताओ ये लॉजिक सही है कि नहीं है? पता नहीं। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। कोई एक 3 एलिमेंट का एक एरे कंसिडर कर लो। मान लो तुम्हारे पास एक कोई एक
एरे है जिसमें 1 2 3 है, तो ये लॉजिक काम करेगा इसमें? क्रिटिकल पॉइंट पे काम नहीं करेगा, लाइक थर्ड एलिमेंट के लिए फिर आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। नहीं, वो अलग बात है। मान लो तुम्हारा साइज एरे 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 का साइज ही 3 है, तो क्या ये लॉजिक काम करेगा यहाँ पे? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा एलिमेंट्स बढ़ा देता हूँ तो सोचने में थोड़ा इजी आसानी होगा। सिम थोड़ा सोच के देखो। अभी मैंने यहाँ पे सम दिया हुआ है, कहीं पे तुमको प्रोडक्ट भी मिल सकता है, कहीं पे तुमको बोल सकता है कि नम काउंट द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स हैविंग सम ग्रेटर देन समथिंग। बस लिटिल छोटा सा मॉडिफिकेशन है उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सोच के बताओ मेरे को। अच्छा, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ। ये जो लॉजिक है ना, ये गलत है। ये गलत क्यों है कि ये हमेशा दो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ही वो करेगा, सम करेगा। ठीक है ना, जैसे 1 2, उसके बाद 2 3। एक्स ऑफ आई को है, फिर एक्स ऑफ आई प्लस वन से ही करेगा। हाँ, तो ये 1 3 एक्स कभी। ऑफ आई को हम लोग को वन, एक्स ऑफ आई को हम लोग को ना 2 3 4 5 6 सबसे करना था। हाँ, तो उसको कैसे कर सकते हैं? एनी आइडिया? सिंपल लॉजिक से तो भाई एक और जे इंडेक्स लेकर फिर होगा। हाँ, बोलो बोलो, आगे बोलते रहो, सही जा रहे हो, बोलते रहो। उसमें एक और लूप लगेगा उसमें, मतलब जे लेंगे फिर आई प्लस जे हो जाएगा, एक्स आई प्लस एक्स जे। फिर कंडीशन लगेगी इफ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 25। फिर एग्जैक्टली उन दोनों को प्रिंट करा लेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है ना, जिससे मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ पेयर्स। यहाँ पे मैं और एक फॉर लूप लूंगा, इंट जे इक्वल टू क्या लूंगा? वन। 1। देखो, जब मेरे पास 1 होगा मेरे को उसको 2 के बाद से ऐड करवाना है, जब मेरे पास 2 होगा मेरे को उसको 3 के बाद से ऐड करवाना है, जब हाँ 3 तो होगा आई प्लस आई प्लस वन। आई प्लस वन। आई ठीक प्लस है, तो और ये कब तक जाएगा? जे लेस देन कितना होगा बताओ? ये जे लेस देन 10 ही होगा, जे प्लस प्लस। लेकिन यहाँ पे जो होगा ये 9 होगा। 9 मतलब क्या है, मैं इसको 10 - 1 लिखता हूँ इंटेंशनली, इससे तुम लोग को थोड़ा समझ में आए। देखो, जब आई का वैल्यू 9 होगा ना, तब यहाँ पे जे जाके 10 हो जाएगा, 9 + 1 10, तो उसको 10th इंडेक्स मिलेगा नहीं, गार्बेज वैल्यू के साथ कुछ प्लस करेगा, मेरा आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है मेरा अभी? हाँ। यहाँ पे हम सिंपल सा देंगे, इफ एक्स ऑफ आई, एक मिनट, एक ब्रैकेट में एक्स ऑफ आई प्लस एक्स ऑफ जे ग्रेटर देन सपोज 25, काउंट प्लस प्लस। ठीक है ना, फिर बाद में इसको बस हम लोग प्रिंट कर देंगे टोटल पेयर्स परसेंटेज डी और द काउंट। ठीक है, तो मेरे को एक एक करके नंबर बोलते रहो। 5 फिर 20 हाँ, फिर 60 फिर 35 फिर 102 102, फिर 56 हाँ, फिर 78 हाँ, फिर 11 11। एक मिनट, 3 3 3 3 6 2 8 और दो नंबर, हाँ बोलो। 17 17 19 19, बढ़िया। टोटल 41 पेयर्स है जिनका सम 25 से ज़्यादा है। अब इस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा मेरे लिए आसानी होगा। अच्छा, अभी मान लो मैंने 25 की जगह यहाँ पे 50 दे दिया,
तो ऐसा 30 पेयर्स है जिनका सम 50 से ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं अभी ज़ीरो दे देता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा बताओ। सारा पेयर्स होगा ना, जितना भी पेयर्स आएगा। और 10, हाँ, कितना? 100। 100 नहीं होगा। 90 होगा ना। 90 होगा, क्योंकि देखो हम लोग वन के साथ वन को प्लस नहीं कर रहे। हम लोग वन के साथ टू को दे रहे, वन के साथ थ्री को दे रहे, मतलब सेल्फ एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो 10 पेयर ऑटोमेटिकली यहाँ से वो हो जाएगा, चला जाएगा। 45। 45 इसका रीज़न अच्छा, है। इसका रीज़न एक ही देखो। साइड से किया है, अपोजिट साइड से नहीं किया है। हाँ, तो हमने दोनों नंबर का पेयर को एक ही कंसिडर किया, मतलब 520 और 25 बात एक ही है। हाँ, इसीलिए 90/2 हो गया। 90/2 45 आंसर। ये कोड समझ में आया ना सबको? यस। ठीक है ना। अच्छा, वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं है आज, तो मैं और आगे वो नहीं करूँगा। कल मैं 2D मैट्रिक्स वाला स्टार्ट कर दूँगा। उस पर तो क्या, ओके। बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज और डायगोनल, यही प्रोग्राम करेंगे। हाँ, मैं वो कर देता हूँ, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ कि नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा कल का। 2D एरे, और इसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। और इस इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, ऐड का देखेंगे, मल्टीप्लाई का देखेंगे, सब्ट्रैक्ट का देखेंगे, और फिर देखेंगे फिर देखेंगे इसका ट्रांसपोज, फिर डायगोनल प्रिंट, और 2D एरे से और कुछ नहीं है। ठीक है ना। और इसके बाद अगर टाइम बचा तो कुछ लूप्स रिलेटेड है क्वेश्चंस, हम लोग उनको देखेंगे। जैसे पहला वाला बहुत फेमस है, पैलिंड्रोम नंबर, फिर रिवर्स ऑफ ए नंबर, फिर हम लोग देखेंगे इसमें प्रिंट ऑड ऑब्लिक इवन नंबर्स। फिबोनाची हाँ, सीरीज। फिबोनाची, ये थोड़ा आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है ना। और लूप्स में अगर हम लोग देखना चाहें, फिबोनाची हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, ये हो गया। एक मिनट, और नंबर, सम ऑफ एन नंबर्स, फिर एन ऑड नंबर्स, फिर एन इवन नंबर्स। लॉजिक सबका ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है लॉजिक इन लोग का। ठीक है ना। फिर थोड़े पैटर्न के प्रोग्राम देख लेंगे, सिंपल 3 या 4 ओनली। ठीक है ना। फिर इसके बाद डायरेक्टली मैं लिंक लिस्ट में चला जाऊंगा, तब तो फिर तो स्टैक क्यू वो सब आ जाएगा, तो ज़्यादा वो नहीं होगा। ठीक है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो अच्छा, आज आज के उसमें कुछ डाउट है किसी का, कोई एल्गोरिदम वगैरह, या फिर एरे 1D एरे में? नो डाउट। चलो, तो आज का यहीं पे रखते हैं। और एक बात बताओ, अभी